कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। यह हमारे एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम्स का नोट्स है। इसमें इंट्रोडक्शन डेफिनेशंस के अंतर्गत हम देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट वर्टिब्रेट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एम्फीबिया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन रेप्टाइल्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन बर्ड, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन मैमल्स। कंक्लूजन, रेफरेंस, इंट्रोडक्शन। रेस्पिरेशन जीव में होने वाला प्रमुख जैविक क्रिया है जो कि मेटाबॉलिज्म के आधार पर होता है। मेटाबॉलिज्म में प्रमुख रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व लिपिड पाया जाता है जिसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीडेशन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड व एनर्जी का निर्माण होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में बाहर कर दिया जाता है तथा ऑक्सीजन के संवहन के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है। ये रेस्पिरेशन ऑर्गन रूपांतरित होकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफरेंट वर्टिब्रेट में डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे एक्वाटिक एनिमल में गिल्स व टेरेस्ट्रियल जीवों में लंग्स का विकास हुआ है। डेफिनेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन वे ऑर्गन जो सांस लेने में शामिल होते हैं जिसमें नोज, थ्रोट, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी सिस्टम, द respiratory system is the network of organs and tissue that help you breathe. This part work together to move oxygen through the body and clear out waste gases like कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन तंत्र अंगों और ऊतकों का नेटवर्क है जो सांस लेने में मदद करते हैं। फेफड़ों को शक्ति प्रदान करने वाली मांसपेशियां भी श्वसन प्रणाली का हिस्सा है। ये भाग पूरे शरीर में ऑक्सीजन स्थानांतरित करने और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अपशिष्ट गैसेस को साफ करने के लिए मिलकर काम करते हैं। रेस्पिरेशन जैव क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन सभी जीवधारी उपापचय के अंतर्गत पोषक पदार्थों, विशेषतः शर्कराओं का विकिरण फर्मेंटेशन द्वारा अपघटन करके वायुमंडल की ऑक्सीजन द्वारा इनका ऑक्सीकरण, दहन या जारण ऑक्सीडेटिव कंप्रेशन करके करते हैं। इस जैव क्रिया को श्वसन रेस्पिरेशन कहते हैं। या फिर वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीडेशन करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती है। ऐसी सभी भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं को श्वसन कहते हैं। श्वसन जीवों में होने वाली वह जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में क्रमिक ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड तथा एनर्जी मुक्त होती है। C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी ATP। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस, मछलियों में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। स्थिति के आधार पर गिल्स दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक गिल्स, बाह्य गिल्स। इंटरनल गिल्स, आंतरिक गिल्स मछलियों की विशेषता है कि ये गिल स्लाइड्स में स्थित है तथा विसरण चापों से संलग्न होते हैं। एमनियोट्स के फेरेंजियल प्रोडक्ट क्या है, पैचेस फैस्को में क्लोम छिद्रों से बाहर नहीं खुलते, जिसमें उसमें क्लोम नहीं पाए जाते। गिल स्लिट्स, यह प्रोटोकॉर्डेट्स, सैक्लोस्टोम मछलियों और कुछ उभयचरों की वयस्क अवस्था में स्थायी होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रू गिल्स,
ट्रू गिल्स कुछ गिल आर्च की भित्ति पर विकसित होती है। ऐसा मान्यता है एक गिल अनेकों गिल फिलामेंट या लैमेले की दो पंक्तियों का बना होता है। ये एक इंटरब्रेंकियल सेप्टम के दोनों ओर के एपिथेलियम द्वारा बनते हैं। इंटरब्रेंकियल सेप्टम में धमनियाँ होती है तथा गिल आर्च की कार्टिलेज या अस्थि द्वारा सधा होता है। स्केलियोडॉन की गिल्स संरचना सामान्य होती है परंतु स्थेल मछलियों के गिल सामान्य रचना के समान होते हुए भी निम्नलिखित अंतर प्रदर्शित करते हैं। अपर कुलम यह स्थेल मछलियों में हाइवाइड आर्च से मिलकर बनने वाली संरचना है जो कि गिल्स की अपर कुलम कैविटी में ढकता है। यह गुहा के पीछे की ओर एक चंद्राकार दरार बाह्य गिल छिद्र एक्सटर्नल गिल ओपनिंग द्वारा खुलती है। इंटरब्रेंकियल सेप्टम इलास्मो ब्रांच में यह सबसे अच्छा विकसित होता है। टीलोस्ट में यह अत्यंत हाशित या लगभग अनुपस्थित होता है। स्पाइरेकल्स इलास्मो ब्रांच और गायनाइड्स में मंडिबुलर और हाइवाइड चपों के बीच स्थित प्रथम गिल खांच में एक हाशित कुटगिल होता है जो बाहर एक छोटे स्पाइरेकल द्वारा खुलता है। नंबर ऑफ डेमी ब्रांचेस मछलियों में गिल्स की संख्या बहुत अंतर हो जाता है। सेकंड है एक्सटर्नल गिल इंटरनल गिल के विपरीत बाह्य गिल ग्रसनी कोष्ठों के बजाय गिल चापों की खुलती बाह्य एपिथेलियम के शाखित के रूप में बनते हैं। यह उत्पत्ति के एक्टोडर्मल होते हैं तथा केवल लेवल अवस्थाओं में पाए जाने वाले अस्थायी गुण होते हैं। टाइप्स ऑफ गिल मछलियों में गिल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। लैमेलिफॉर्म गिल्स इस तरह के गिल्स की संरचना का उदाहरण स्केलियोडॉन में पाया जाने वाला पूर्ण गिल्स है। गिल्स आर्च इंटरब्रोंकियल सेप्टम लैमेलिफॉर्म गिल डायग्राम फिलीफॉर्म गिल इस तरह के गिल्स में अंतरा गिल पर अनुपस्थित होता है। यह टीलोस्ट मछलियों में पाया जाता है। होलोसेफली इसका फिक्स मेरा में देखने को मिलता है। गिल सेप्टम अत्यंत ही हाशित होता है या अनुपस्थित होता है तथा दोनों अर्ध गिल ऊपरी भाग में आपस में जुड़े हुए तथा नीचे की ओर स्वतंत्र होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन